बाबा जी की प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की साखी में मैं आपको मेरे ही सामने डेरा ब्यास हॉस्टल में हुई एक घटना के बारे में बताऊंगी। आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि वीडियो को पूरा सुनें और कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें, जिससे हमें पता लगे कि बाबा जी की संगत दुनिया के किस कोने से यह साखी सुन रही है। वीडियो के अंत में राधा स्वामी संत मत से जुड़ा एक सवाल संगत से पूछा जाएगा, उसका जवाब ज़रूर दें। साथ संगत जी, डेरा ब्यास बहुत पहले के समय में एक जंगल था। धीरे धीरे बाबा जी ने अपने संगत के आराम और सहूलियत के लिए डेरे में विकास कार्य शुरू किया, जो आज भी चल रहा है। कई तरह की बिल्डिंग, शेड, शौचालय, सत्संग घर, लाइब्रेरी और हॉस्टल बनाए गए। डेरा ब्यास और हर शहर, हर देश के राधा स्वामी सत्संग घर पूरी दुनिया में सफाई और डिसिप्लिन के मामले में सबसे पहले नंबर पर हैं, और इसका कारण है बाबा जी के सेवादार। बाबा जी के सेवादार बहुत ही प्यार लेकिन ज़रूरत पड़ने पे सख्ती के साथ और नियमों के साथ सेवा करते हैं। यदि सेवादार संगत को नियम निभाने के लिए और डिसिप्लिन में रहने के लिए ना कहें तो शायद सेवादारों के बिना इतनी सारी संगत को संभालना नामुमकिन हो जाएगा। पिछली साखी में मैंने आप सबको बताया था कि मैं अभी 30 जून वाले सत्संग पर डेरा ब्यास गई थी। मैं और मेरा परिवार डेरा हॉस्टल में ही रुके थे। जो लोग हॉस्टल में जाकर रुके हैं उन्हें वहाँ के नियमों के बारे में अच्छे से जानकारी होगी। डेरा ब्यास के हॉस्टल के कैंपस में एक कैंटीन होती है, जहाँ संगत के लिए खाने पीने का सामान मिल जाता है, और वही कैंटीन के पास ही संगत के बैठने के लिए बेंचेस रखे गए होते हैं। हॉस्टल के कमरों में किसी भी तरह का पेय पदार्थ या फिर खाने की चीज़ लेकर जाना सख्त मना है। कमरे की सफाई की जिम्मेवारी पूरी तरह से संगत पर होती है। उन्हें पहले ही समझा दिया जाता है कि जिस तरह से उन्हें साफ कमरा मिल रहा है, उन्हें वैसे ही साफ कमरा वापस छोड़कर भी जाना है। हॉस्टल छोड़ते हुए अपने कमरे की बेडशीट और तकिए के कवर, यह सब कुछ हॉस्टल में ही लॉन्ड्री रूम में देकर आना होता है। संगत के कमरा छोड़ने के बाद सेवादार दोबारा से उस कमरे की और अच्छे से सफाई करके उसे अगले सत्संग के लिए तैयार कर देते हैं। हॉस्टल के रूम में खाने की चीज़ और पेय पदार्थ लेकर जाना इसलिए ही मना है ताकि वहाँ के बिस्तर या कमरों में किसी तरह की गंदगी ना फैले। इन नियमों का सख्ती से पालन करवाने के लिए हर हॉस्टल के गेट पर सेवादार को बिठाया जाता है, जो कमरे में जाती हुई संगत को हमेशा यही याद दिलाते हैं कि वह खाने का कोई भी सामान या कोई भी ड्रिंक अंदर ना लेकर जाएं। रविवार 30 जून के दिन जब मैं हॉस्टल में थी तब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। फिर भी सेवादार अपनी सेवा बहुत अच्छे से निभा रहे थे। तभी संगत में से एक भाई हॉस्टल की कैंटीन में से एक चाय का कप और बहुत सारा खाना लेकर अपने कमरे की तरफ जा रहा था। उस वक्त गेट पे जो सेवा कर रही थी वह बीबी बुजुर्ग थी। बीबी ने उस भाई को बड़े ही प्यार से समझाया कि अंदर चाय या कोई और ड्रिंक लेकर जाना सख्त मना है, पर वह भाई नहीं माना और अचानक भागकर अपने कमरे की तरफ चला गया। सेवादार बीबी बुजुर्ग होने के कारण उसके पीछे नहीं भाग पाई। यह बात उस सेवादार बीबी ने दूसरी सेवादार बीबी से कही और वह बीबी उस भाई का पीछा करने के लिए गई, लेकिन वह भाई उन्हें कहीं भी नहीं दिखाई दिया। सेवादार बीबी बहुत परेशान हो गई, क्योंकि यदि जत्थेदार जी को यह बात पता लगी कि इस सेवादार बीवी की मौजूदगी में खाने पीने का कोई सामान अंदर गया है तो शायद उन्हें दोबारा से सेवा का मौका नहीं दिया जाएगा। वह दोनों सेवादार बीबी बात ही कर रही थी कि वह भाई दोबारा से वहां आ गया और सेवादार बीबी के पैरों में हाथ लगाकर माफ़ी मांगने लगा। लेकिन बीबी ने उसके कमरे का नंबर उससे पूछना चाहा, क्योंकि उस वक्त बीबी ने उसे बहुत प्यार से समझाने की कोशिश की थी, पर वह भाग गया था। और जब वह वापस आया तब वह सारा सामान कमरे में ही रख कर आया था और कहने लगा कि वह सारा खाना वह अपने छोटे बच्चे के लिए लेकर गया था। डेरा ब्यास में
हर जगह पर जो भी नियम लागू किए गए हैं वह सारी संगत के लिए एक से ही है। उस मामले में कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं किया जाता। लेकिन हॉस्टल के नोटिस बोर्ड पर यह भी लिखा है कि अगर कोई अपाहिज, बुजुर्ग या अपने बच्चे के लिए कुछ खाने पीने का सामान कमरे तक लेकर जाना चाहता है तो उसे पहले हॉस्टल के ऑफिस में जाकर परमिशन लेनी होगी। लेकिन उस भाई ने परमिशन लेना तो दूर, सेवादार बीबी का ही अपमान कर दिया। उस भाई के माफ़ी मांगने पर बीबी ने बस यही कहा कि अपने कमरे का नंबर बता दो। लेकिन वह भाई फिर से अपनी अकड़ में आ गया और बीबी के साथ बहुत बुरी तरीके से बात करने लगा और ऐसे करते हुए वह वापस भागकर अपने फ्लोर पर चला गया। इस बार सेवादार बीबी ने यही कहा कि अब मैं इसे पहचान चुकी हूँ और इसका हॉस्टल में आगे से आना ही कैंसिल करवा दिया जाएगा। संगत जी, हमें समझना चाहिए कि डेरा या बाहर कहीं भी सत्संग घरों में बनाए गए नियम हमारे ही भले के लिए हैं। ऐसी हरकतें करके हम सेवादारों को मुसीबत में डालने के साथ साथ अपने लिए भी मुसीबत खड़ी करते हैं। डेरे में सत्संग में कई बार अनाउंसमेंट की जाती है कि सेवादार जो कहे उनकी बात मानी जाए, लेकिन तब भी हम वहां जाकर इतना बुरा व्यवहार करते हैं। उस भाई को सेवादार बीबी की बात माननी चाहिए थी। अगर उनकी इतनी ही कोई मजबूरी थी तो उन्हें हॉस्टल के ऑफिस से परमिशन लेनी चाहिए थी। सेवादारों की बात ना मानने के कारण हमारे कारण सेवादारों से उनकी सेवा छीन ली जाती है या फिर उन्हें बहुत ज़्यादा डांट पड़ जाती है, क्योंकि इससे सिर्फ सेवादारों के ऊपर ही नाम आता है कि उन्होंने ठीक से सेवा नहीं की। हम सब डेरा ब्यास बाबा जी का सत्संग सुनने के लिए जाते हैं। हमें वहाँ के नियम और डिसिप्लिन को हमेशा ध्यान में रखकर सेवादारों की बात सुननी चाहिए। हॉस्टल के नियमों के अनुसार यदि आप वहाँ के नियमों का पालन नहीं करते तो आपकी हॉस्टल की आईडी हमेशा के लिए कैंसिल कर दी जाएगी। डेरे की सफाई और डेरे में हम जहाँ भी रुकें वहाँ की सफाई की जिम्मेदारी हमारी बनती है। जैसे हम अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं, इसी तरह हमें डेरे को भी साफ और सुंदर बनाए रखने में सेवादारों का सहयोग देना चाहिए। इस साखी को बनाने का मेरा मकसद यही था कि संगत समझे कि हमें सेवादारों के साथ कैसे व्यवहार करना है और उनकी हर बात को माने। क्या हम डेरे में जाकर कुछ भी नहीं सीखते? बाबा जी का सत्संग सुनने के बाद भी और सेवादारों के बार बार विनती करने के बाद भी सत्संग खत्म होते ही संगत सेवादारों की बातों को अनसुना करके सत्संग घर में इधर उधर दौड़ने लगती है। सत्संग खत्म होने के बाद सेवादार विनती करते हैं कि पंडाल में बहुत बुजुर्ग और बच्चे भी हैं, इसलिए भीड़ में धक्का ना दें और आराम से चलें। लेकिन संगत सब कुछ सुनकर भी अनसुना कर देती है और इसी तरह का व्यवहार डेरा ब्यास में रेलवे स्टेशन पर भी किया जाता है। डेरे के स्टेशन पर हमेशा सेवादार कोशिश करते हैं कि वह सभी को बड़े ही आराम से गाड़ी पर चढ़ाएंगे, लेकिन तब भी संगत बहुत जल्दबाजी करती है और उस जल्दबाजी में कई बुजुर्ग और बच्चों को धक्का लगने के कारण चोट लगने का डर रहता है। संगत जी, आप सबसे विनती है कि हमारे प्यारे बाबा जी का डेरा हमेशा ऐसे ही सुंदर बना रहे। इसके लिए हमें वहाँ के सभी नियम मानने हैं और डिसिप्लिन में रहकर सेवादारों की सब बात माननी है। संगत जी, आज का सवाल है कि मौजूदा बाबा जी के बच्चों का क्या नाम है? सही जवाब देने वाली संगत का अगली साखी में नाम लिया जाएगा। साथ संगत जी, आज की साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधा स्वामी जी।